कहानियों की दुनिया वन चैनल में सब साथियों को खुशामदीद। कैसे हैं मेरे सब साथी? तो आप नई कहानी का इंतजार कर रहे थे ना। आज की कहानी एक ऐसे लकड़हारे के बारे में है कि जो पहले सांप के साथ नेकी करता है तो वो उसके गले पड़ती है, फिर लोमड़ी से करता है तो वो भी उसके गले पड़ जाती है। तो सुनते हैं कहानी में होता क्या है असल में। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे साथी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल बटन दबाएं। चलें कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक रात इतनी तेज आंधी आई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानों के छतें उड़ गईं और लातादाद परिंदे घोंसलों से गिर पड़े। एक लकड़हारे ने सोचा कि आंधी से जंगल में दरख्त काफी गिर गए हैं और लकड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो सुबह धूप निकलते ही जंगल को चल पड़ा। जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी और इस पहाड़ी की ढलान पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। इसका तना इतना बड़ा था कि चट्टान के पत्थरों को भी उसने पकड़ा हुआ था और शाखें पगडंडियों पर फैली हुई थी। लकड़हारे ने दरख्त की छोटी छोटी शाखें काटनी शुरू की। रास्ता साफ हो गया। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दर्दनाक आवाज आ रही हो। उसने गौर से देखा, सुना तो मालूम हुआ कि आवाज पत्थर के नीचे से आ रही है। बहुत ही बारीक आवाज थी। कोई जानदार तकलीफ से कर्राह रहा था। लकड़हारे ने से रहा ना गया। उसने पत्थर के पास जाकर आवाज दी, कौन है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पत्थर के नीचे से एक बारीक सी आवाज आई, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला दूंगी। लकड़हारा बोला, खुदा जाने तुम कौन हो और मेरे एहसान का क्या बदला दोगे। आवाज आई, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा तो जो दूसरे लोगों को उनके नेक कामों का दिया जाता है। इसकी फिक्र मत करो। लकड़हारे ने कुछ देर गौर किया, फिर बोला, लेकिन ये पत्थर इतना वजनी है कि मैं कोशिश भी करूं तो नहीं हिला सकता। ये मेरी हिम्मत से बाहर है। आवाज फिर आई, तुम्हें सारा पत्थर उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक किनारा थोड़ा सा उठाओ, फिर मैं खुद ही बाहर निकल आऊंगा। अपनी कुल्हाड़ी का किनारा पत्थर के नीचे फंसा दो और फंसाने के बाद उसको इस तरह से खींचो और जोर लगाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उसने कुल्हाड़ी के अगले हिस्से को, जो बहुत तेज धार था, पत्थर के नीचे फंसा कर पूरे जोर से पत्थर को हिलाया तो कोई चीज रेंगती हुई उसके नीचे से निकली। लकड़हारा हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने एक सांप खड़ा था जिसके 7 फन थे। उसके 7 मुंह थे। बजाय इसके के वादे के मुताबिक लकड़हारे को इस एहसान का बदला देता, वो फुंकार कर बोला, अब मैं तुम्हें डसूंगा। लकड़हारा घबरा कर बोला, क्या कहा? मुझे डसोगे? क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सांप ने अपनी तरसातों जबानें शोले बरसाती हुई बाहें निकाली। हाँ, मैं इस दुनिया में नेकी का बदला बुराई से देता हूँ। लकड़हारे की समझ में तो कुछ भी ना आया। वो चुपके से भागने लगा, लेकिन सांप भला उसे कहाँ भागने देता। उसने लकड़हारे की टांग को पकड़ लिया और बोला, मैंने यही वादा किया था ना कि तुम्हें वही बदला दूंगा जो दूसरों को देता हूँ। लकड़हारा बोला, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से तो ये बात नहीं हो सकती। मुझे लोगों से पूछने दो कि जो नेकी मैंने तुम्हारे साथ की है उनको भी क्या यही बदला मिला है जो तुम मुझे देना चाहते हो? सामने का खुशी से, बड़ी खुशी से, तुम जिससे चाहो पूछ लो। दोनों चल खड़े हुए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बूढ़ा घोड़ा दिखाई दिया जो घास खा रहा था। साम ने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घोड़े से फैसला करवाए। लकड़हारा बोला, सिर्फ अकेला घोड़ा ही नहीं, कम से कम 3 जानवरों से पूछेंगे। साम बोला, तुम जितने जानवरों से चाहो पूछ लो, फैसला मेरे ही हक में होगा। वो घोड़े के पास जाकर बोले, घोड़े भाई हमारा फैसला करो। घोड़े की हड्डियां निकली हुई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने सर ऊपर उठाया और कहा, क्या बात है? लकड़हारा बोला, मैं दरख्त से लकड़ियां काट रहा था कि एक पत्थर के नीचे से इस सांप के कर्राहने की आवाज आई। और फिर क्या? ये कहकर लकड़हारे ने तमाम बात तफसील से घोड़े को बताई और आखिर में कहा, और अब ये कहता है कि मुझे डसेगा, क्या ये इंसाफ है? घोड़ा बोला, सांप दुरुस्त कहता है। इस दुनिया में यही बदला होता है नेकी का। मुझे देखकर जब भी मैं जवान था तो एक अमीर आदमी की पग्गी खींचता था। मेरे पाँव में घुंघरू थे बंधे हुए और हर रोज शाम को मेरी मालिश होती थी। उम्दा से उम्दा खाने को मिलता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इस शख्स ने मेरी तमाम उम्र की खिदमत का सिला ये दिया कि मुझे जंगल में छोड़ दिया है, जहाँ हर वक्त भेड़ियों और जानवरों का मुझे सामना रहता है।
लकड़हारा इस फैसले से मुतमईन ना हुआ, बोला आओ 2 जानवरों से और पूछ लें, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारे ही हक में फैसला दिया तो फिर मुझे कोई एतराज ना होगा। ये कहकर वो आगे चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक बूढ़ा कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत कमजोर था। उसकी हड्डियां निकली हुई थी। लकड़हारे ने कुत्ते से कहा, भाई हमारा फैसला तो करो। ये कहकर उसने सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ते ने गौर से सारी बात सुनी और फिर बोला, सांप बिल्कुल ठीक कह रहा है। दुनिया का यही दस्तूर है, यहाँ नेकी का बदला यही मिलता है जो सांप तुम्हें बता रहा है। मुझे देखो मेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन लकड़हारा इससे भी मुतमईन ना हुआ। अब वो तीसरे जज को तलाश में निकले। जल्द ही उन्हें एक दुबली पतली मरियल सी गाय मिली जो जमीन पर बैठी हुई थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो लकड़हारे ने उससे पूछा, पी गाय जरा हमारा फैसला तो करो। गाय बोली, खैरियत तो है, क्या मुश्किल आ पड़ी है। लकड़हारे ने सारा किस्सा सुना दिया। गाय बोली, सांप बिल्कुल ठीक कहता है, नेकी का यही बदला होता है जो ये कह रहा है। गाय का फैसला सुनकर लकड़हारा बहुत घबराया। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सांप ने कहा, बस 3 जज मेरे हक में फैसला दे चुके हैं, चाहो तो एक और से पूछ लो, लेकिन ये आखिरी जज होगा। वो फिर आगे चल दिए। रास्ते में एक भेड़ मिली, लेकिन लकड़हारा जानता था कि भेड़ बहुत बुजदिल होती है, वो सांप से डर जाएगी और उसी के हक में फैसला देगी। लकड़हारा दरअसल लोमड़ी की तलाश में था। उसने सुन रखा था कि लोमड़ी बहुत अक्लमंद और समझदार होती है। इत्तेफाक की बात, उसी वक्त एक लोमड़ी उधर से गुजरी। लकड़हारे ने उससे कहा, बी लोमड़ी जरा सुनो। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी देकर लोमड़ी भागने लगी तो वो जल्दी से बोला, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक फैसला करवाना है। लोमड़ी ने पूछा। लकड़हारे ने सारी बात उसे बताई तो वो बोली, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम दोनों के बातें अलहदा-अलहदा सुनूंगी। सांप फौरन राजी हो गया। लोमड़ी लकड़हारे को एक तरफ ले गई और बोली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे भी हक में फैसला होगा, लेकिन ये बताओ कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। लकड़हारा बोला, तुम जो चाहोगे दूंगा, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, तुम हर इतवार को मुझे एक मोटी ताजी मुर्गी खाने को दोगे। लकड़हारा बोला, दूंगा और हाथ बांधकर दूंगा। लकड़हारी लोमड़ी बोली, ठीक है, मैं फैसला तुम्हारे हक में दूंगी, लेकिन अपना अदब भूल ना जाना। अब वो सांप को एक तरफ ले गई और फिर उससे बात की। ये अब उसने सांप से बात करनी चाहिए। सांप ने उससे कहा, सारी रुदात सुनाई, लेकिन लोमड़ी बड़ी होशियार थी। उसने कहा कि मैं तो पहले वो जगह देखूंगी और देखूंगी कि किस तरह से आखिर तुम निकले थे, तो मुझे वो जगह लेकर चलो। सांप और लकड़हारा उस जगह चले गए जहां ये वाकया हुआ था। फिर लोमड़ी ने पूछा कि बताओ इसे किस तरह निकाला था। तो लकड़हारे ने बताया किस तरह लकड़हारे ने बताया कि मेरा जो लकड़ियां काटने वाला ये आला है, कुल्हाड़ा, इसका किनारा मैंने ये घुसाया, पत्थर उठाया और निकल आया। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सांप यहाँ घुस कर दिखाया, निकल कर दिखाए, तो फिर मुझे बात समझ आएगी पूरी, ताकि मुझे असल बात का पता चले। लोमड़ी बोली, सांप मियाँ तुम्हारा फैसला हो गया। तो फिर वो वहां घुस गया सांप। फिर उसके बाद वो कोशिश की कि बताओ किस तरह निकले। अब वो जब अंदर अच्छी तरह चला गया तो फिर लोमड़ी बोली, सामिया तुम्हारा फैसला हो गया, अब यहाँ लेटे रहो जब तक तुम्हारा जी चाहे। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, बहुत खूब, कमाल कर दिया तुमने, अब आओ मेरे घर, आओ मेरा घर देखो। लोमड़ी ने लकड़हारे का मकान देख लिया। अब वो हर इतवार को आती और लकड़हारे से उसे मोटी ताजी मुर्गी ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे की तमाम मुर्गियां खत्म होगी तो उसने गांव के लोगों की मुर्गियां चुराना शुरू कर दी। लेकिन आखिर कब तक, गांव वालों को लकड़हारे पर शक हो गया और बदनामी से बचने के लिए उसने फैसला किया कि वो लोमड़ी का तमाम काम तमाम कर देगा। इतवार की शाम को लोमड़ी के आने का वक्त हुआ तो लकड़हारे ने बंदूक भरी और दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया। लोमड़ी खुश थी कि मोटी मुर्गी खाने को मिलेगी, लेकिन यहाँ मामला और ही था। लकड़हारे ने ऐसा ताक का निशाना मारा कि गोली लोमड़ी के दिल को चीरती हुई निकल गई। यूं लकड़हारे की दोनों नेकियां उसके गले पड़ी। थी ना दिलचस्प ये कहानी भी। तो मिलते हैं साथियों से अगली कहानी में। हाँ, आपको अगली कहानी का कैसे पता चलेगा? हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। चलें, मिलेंगे अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।